अरे भाई, ये तो अमरता का खतरनाक सौदा हो गया। एक शख्स ने अमर होने के लिए अपनी आत्मा तक बेच दी और खुद को जहरीली लताओं स्पाइक्स के साथ जोड़ लिया, मगर कीमत ये चुकानी पड़ी कि उसे अमेज़न जंगल के एक नाले से बांध दिया गया। अगर वो आत्माओं को नाले में नहीं डुबो पाता तो लताएं उसे और उसके साथियों को जकड़ लेती जब तक उनका शरीर सूख कर पत्थर न बन जाए। 300 साल तक वो अंधेरी गुफा में फंसे रहे, उस दिन का इंतजार करते हुए जब बाढ़ आएगी और उनका श्राप टूटेगा। फिर एक जर्मन ऑफिसर अपनी एक्सप्लोरर टीम के साथ वहाँ पहुंचा। उसने अमेज़न नदी का पानी इस्तेमाल करके गहरे पानी में सोए हुए अकीरे को जगा दिया। जर्मन ऑफिसर का मकसद था टीयर्स ऑफ द मून नाम का वो जादुई खजाना ढूंढना, जिसके जादू से हर श्राप टूट सकता था। वो इसका इस्तेमाल करके एक अमर सेना बनाना चाहता था जो दुनिया पर राज करे, मगर उस खजाने के मंदिर का नक्शा पहले ही डॉक्टर लिली ने हथिया लिया था। ऑफिसर ने अकीरे से डील की, अगर वो तीर नक्शा वापस लाने में मदद करे तो दोनों मिलकर अपने अपने मकसद पूरे करेंगे। सौदा पक्का होने के बाद जर्मन ऑफिसर ने गुफा को ब्लॉक करने वाली चट्टान को बम से उड़ा दिया। नदी का तेज बहाव गुफा में घुसा और उन सूखे हुए राक्षसों के शरीर को फिर से ताकत दे दी। उन्होंने लताओं को तोड़ डाला और जंगल में इंसानों जैसी शक्ल बनाकर निकल पड़े। अपनी मधुमक्खियों को जासूस बनाकर उन्होंने लिली और उसकी टीम का ठिकाना ढूंढ लिया। इधर लिली ने अपने लोकल गाइड की मदद से मंदिर का सही पता लगा लिया, मगर इससे पहले कि वो जश्न मनाते खतरा उनके सिर पर आ चुका था। अकीरे की टीम ने हमला बोल दिया। कीचड़ से बने राक्षसों ने सैनिकों को मार डाला। मधुमक्खी इंसानों ने चुपके से हमला करके बाकियों को खत्म कर दिया। अकीरे ने खुद को नहीं छिपाया, उसका शरीर अनगिनत लताओं से बना था और वो कबीले के बीच खुलेआम घुस आया। लिली के भाई फ्रैंक, जो जंगल में जॉन कहलाता था, ने तलवार निकालकर उस राक्षस को काटने की कोशिश की, मगर अकीरे के जख्म से साफ पानी की धार निकली जिसने फ्रैंक की आवाज चुरा ली। जॉन और लिली का रास्ता रोक लिया गया। लग रहा था कि अब उनकी मौत पक्की है। तभी कबीले के कुछ लोग मदद को आए। जॉन और लिली को भागने का मौका मिला, मगर अकीरे की आत्मा लताओं के कब्जे में थी। उसकी तलवार भी सांपों में बदल जाती थी। जॉन ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर तभी उसने देखा कि लिली को लताओं ने जकड़ लिया है। जॉन ने अपनी टाइगर ब्लेड तलवार से लताओं को काटने की कोशिश की, मगर गलती से उसने सोई हुई लताओं को जगा दिया। लिली को भागने का वक्त देने के लिए जॉन ने हिम्मत जुटाई और राक्षसों से भिड़ गया। तभी कीचड़ के राक्षस और मधुमक्खी इंसान दोनों एक साथ मैदान में कूद पड़े। जॉन और उसकी टीम के लिए ये मरे हुए शरीरों से लड़ना नामुमकिन था। एक एक करके सारे साथी मारे गए। हालात बिगड़ते देख लिली ने मशाल उठाई और जॉन की मदद से कीचड़ के राक्षस का पानी सुखा दिया। इससे वो राक्षस फिलहाल ढेर हो गया, मगर मधुमक्खी राक्षस का कोई तोड़ नहीं था। मधुमक्खी राक्षस ने लिली के गले से वो तीर नक्शा छीन लिया और उसे अकीरे को दे दिया। अकीरे ने देखा कि उसका मकसद पूरा हो गया। उसने अपनी लताओं से खुद को हवा में उठाया और भागने की तैयारी की। जॉन ने पीछा किया और तीर वापस छीनने की कोशिश की, मगर अकीरे ने उसकी तलवार से जॉन का दिल चीर दिया। जॉन ने गुस्से में अपनी तलवार से अकीरे के शरीर को भेद दिया और गिरने से पहले तीर छीन कर लिली को फेंक दिया। फिर वो खुद गहरी खाई में जा गिरा। लिली और उसका भाई कुछ सोच पाते, उन्होंने रस्सी काट दी और एक काट की नाव की मदद से नीचे उतर गए। कबीले के लीडर ने बताया कि अकीरे का कमजोर पॉइंट है नदी का दायरा। अगर वो नदी की सीमा से बाहर निकल जाएं तो श्राप फिर से जागेगा और वो ये राक्षस वापस खाई में खिंच जाएंगे। लिली जंगल की गहराई में भाग निकली। जब उसे लगा कि जॉन तो सबके लिए कुर्बान हो गया, तभी उसने नदी के किनारे जॉन को फिर से जिंदा देखा। ये सीन जंगल क्रूज मूवी से प्रेरित है। अगर तूने नहीं देखी तो भाई फटाफट चेक कर ले, मजा आएगा।